जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग जो 3 चैप्टर पद्य खंड में खत्म किए थे, 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए थे, तो आज तीसरे चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं पद्य खंड से, जो कि है घनानंद के पद। हमारे बुक में घनानंद के 2 पद हैं, जिसमें आपका पहला क्या है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा मोह आंसुवन ही ले बरसो। दोनों ही बहुत ही अच्छे पद हैं। घनानंद जो कि प्रेम के पीर के कवि हैं, जिसमें प्रेम के पीर बोले तो प्यार में धोखा खाए जो व्यक्ति होते हैं, या फिर धोखा या फिर प्यार में जिसको पीड़ा मिले, वैसे कवि हैं। और घनानंद के बारे में कहा जाता है कि घनानंद एक नर्तकी बोल सकते हैं, उनके साथ प्रेम में थे जिनका नाम था सुजान। आपका इस पूरे पद में भी उनका जिक्र मिलता है, घनानंद प्यारी सुजान सुनो। इसके बाद आपका इसमें भी मिलता है कि परकाज देहधारी, यहाँ पे देखिए, सभी सज्जन सरसो धनानंद जीवन दाय कछु मोरी मोरे पीर हिए परसो कभू बिसासी सुजान के आंगन में। देख रहे हैं, इनके दोनों पद में जो है सुजान का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, इसी पद का हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे, क्या कहना चाहते हैं इस पद के जरिए घनानंद सुजान को, क्या कहना चाहते हैं इस पद के जरिए घनानंद परिकाज ही दे को धारी फिरो बादल को क्या कहना चाह रहे हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और घनानंद के बारे में लेखक परिचय, कवि परिचय जो कहें आप, उसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर्सपेक्ट से आप वो भी वीडियो देख लीजिए। इसमें आपका बुक में जो जो क्वेश्चन है हम लोग करने जा रहे हैं, एक एक करके, दोनों अच्छी से है, आपका पद से है, तो एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बेसिकली आपका ये जो सभी क्वेश्चन आंसर है वो आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली बुक में मिल जाएगा। इस बुक में आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर और इस पद का भी पूरा एक्सप्लेनेशन, हर एक पद का आंसर जो है आपको इसी बुक में देखने को मिलेगा। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन संस्कृत, इसके अलावा एसएसटी का भी सारा बुक आ गया हमारा। कैप्टन हिस्ट्री हो गया, कैप्टन अर्थशास्त्र, कैप्टन ज्योग्राफी, कैप्टन भूगोल। आपका कुछ भी बुक आपको रोशनी पब्लिकेशन से छटकने वाला नहीं है। एक कंप्लीट सिलेबस, एक कंप्लीट तैयारी रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा सिर्फ आपके लिए प्रस्तुत की गई है, जिसमें आपका बुक भी है, इसके अलावा आपका चैनल के द्वारा लाइव क्लासेस भी है। तो एक कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रोशनी पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के साथ, रोशनी पब्लिकेशन के पब्लिकेशन के साथ आप ये सभी बुक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। अति सुधो मतलब बहुत ही सरल, एकदम प्लेन, जीवी रोड नहीं, क्या जीटी रोड, क्या एकदम प्लेन यानी जीटी रोड जैसा आपका है। तो अति सुधो क्या है, प्रेम मार्ग अति सुधो क्यों कहता है, तो इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो इस मार्ग की विशेषता है, कवि के अनुसार सच्चा प्रेम करने के लिए हृदय में सरलता तथा सच्चाई की आवश्यकता होती है। यानी प्रेम का मार्ग में आपके हृदय में बिल्कुल सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। हमारा ये पहला पद से लिया गया है, हमारा कहां से, पहला पद से लिया गया। अरे ज्यादा दूर चला गया, हमारा ये पहला पद से लिया गया है, जो कि आपका है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है यहाँ नेकु सयापन बाक नाही। यानी सुजान, प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत सरल है। यहाँ क्या कहते हैं, प्रेम के लिए हृदय में सरलता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। इसमें चालाकी और छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग कर अपने प्रिय के प्रति पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। घनानंद क्या कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सुधो है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई छल कपट का बात नहीं होता है। और इस मार्ग की क्या विशेषता है, इस मार्ग की विशेषता है कि प्रेम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना अहंकार को त्याग कर अपनी प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित होना पड़ता है। यही इस मार्ग की विशेषता है, इसमें अपने अंदर छल कपट नहीं होता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब क्या आगे, 2 नंबर, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अब यहाँ पे मन का अर्थ है एक मन होता है ना, 40 किलो, तो मन लेहू यानी आप हमसे एक मन लेते हैं, लेहू छटाक नहीं, छटाक यानी एकदम रत्ती भर भी देते नहीं है। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी सुजान,
प्रेम में क्या होता है। इस पंक्ति में कवि का अभिप्राय यह है कि प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले पथिक, जिस पर चलने वाले लोग, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले लोग को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता? कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन प्राप्त सब कुछ किया जा सकता है। यानी इसमें क्या, जो भी लोग प्रेम में रहते हैं, जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं, वो मन लेहू पर देहू छटाक नाही, वो क्या करते हैं, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको कुछ नहीं बचता है और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं किया जाता। यानी उस समय ये क्या, मन के माप को, मन माप का सबसे बड़ा और छटाक सबसे छोटा परिणाम होता है। तो धनानंद प्यारी सुजान सुनो, ये सुजान को भी बोलते हैं, एक बार आप ऐसे लिख सकते हैं, किधर गया जी, हाँ, धनानंद प्यारे सुजान सनो, एक तो दूसरो आक नहीं, तुम कौन तो पाटी पढ़े कहो, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। ये कहते हैं कि सुजान एक बात बताओ, तुम जो मेरे प्यार को इतना कम आक रही हो, तुम क्या पढ़ी हो, तुम ऐसा कौन सी पाटी पढ़ी हो, कौन सी पुस्तिका पढ़ी हो जो तुम मेरे मन को, यानी मुझसे मेरे पूरे मन को ले गए हो, तुम मेरे अंदर के सारे प्रेम भाव को, मन भर मेरा प्रेम तुम पे बरसता है, लेकिन तुम्हारा एक रत्ती भर भी प्रेम मुझ पे नहीं बरस रहा है। वही है, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। चलिए आगे बढ़िएगा, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग। द्वितीय छंद किससे संबंधित है और क्यों? द्वितीय छंद संबंधित है बादल से। बादल को कहते हैं, द्वितीय छंद कवि ने बादल को संबोधित किया है। क्या किया है कि परिकाज के देहधारी फिरो, यानी दूसरों के काम के लिए तुमने देह धारण किया है। किसने? बादल ने। परिकाज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ दे दर्शो। तो यही है दूसरा जो कथन है हमारा, दूसरा जो पद है वो किससे है? मो आंसू बन ही ले बरसो। इसने बादल को संबोधित किया है। किन्होंने? घनानंद ने, जो हमारे कवि हैं। और कवि कहता है कि बादल उसके आंसुओं को लेकर उसकी बेवफा प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसे, ताकि वह भी इस विरह की पीड़ा को अनुभव कर सके कि हे बादल देवता, हम जितना रो रहे हैं, आप मेरा सब आंसू उठाइए और ये सब आंसू जाके सुजान के आंगन में पटक दीजिए। उसको पता तो चले उसके दुख में, उसके जाने के गम में, उससे ब्रेकअप हो गया है मेरा, उसके गम में किस तरह हम रो रहे हैं। कम से कम ई हमारी प्यारी सुजान को तो पता चले, ये कम से कम ये हमारी प्यारी सुजान को तो पता चले। लेकिन कौन समझेगा? प्यार से दुख भरा चीज होता है, प्यार का दुख कोई नहीं समझता। आगे बढ़िए। पर हित के लिए देह धारी कौन करता है? दूसरों के हित के लिए देह का धारण कौन करता है? दूसरे छंद में, दूसरे जो पद है उसमें घनानंद कहते हैं पर काज ही देह को धारी फिरो, यानी बादल करता है। स्पष्ट कीजिए। घनानंद कहते हैं बादल परहित के लिए देह को धारण करता है। बादल का जो देह होता है, बादल का जो शरीर होता है, जो बादल बनता है, वो किसके? दूसरों के लिए होता है, किसानों के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, भूमि के लिए होता है। बादल बरसकर सभी प्राणियों को नया जीवन देता है। पेड़ पौधा जीव जंतु सभी उससे हर हर हो जाते हैं एकदम। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक के स्वरूप में है। बादल शरीर धारण करके सागर के खारे जल को अमृत बनाकर क्या करता है? सागर का खारा जल है, वहां से क्या वाष्पीकरण होता है, जो कि बादल बनता है। दूसरे के लिए अपनी एक एक बूंद समर्पित कर देता है। वह अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रखता। कभी देखा है बादल को पानी पीते हुए? क्या है? वह अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रखता है, वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बादलों में वह कुछ भी नहीं लेता, वह हमेशा निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है। उसकी देह सिर्फ परोपकार के लिए निर्मित हुई है। परहित के लिए कौन देह को धारण करता है? बादल दूसरे के हित के लिए देह को धारण करता है। बढ़िए आगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सभी जो आंसर है दोस्तों आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली में मिल जाएगी। आप इसे जाके परचेज कर लीजिएगा, सारा आंसर आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। आगे बढ़िए। कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है अपने सुजान, अपनी बेवफा प्रेमिका के आंगन में। कहां पहुंचाना चाहता है? अपने सुजान, अपनी बेवफा प्रेमिका के आंगन में, ताकि उसको पता चले उसका प्रेमी कैसा रो रहा है। लेकिन हमको लगता है घनानंद को इसका कोई प्रभाव, मतलब सुजान को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो लोग सोच लेते हैं ना भाई
कि हमारे लिए बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया नहीं होता है। और जिधर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा वहां आपका कुछ नहीं होगा। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को अपनी विश्वासघाती प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। वो क्या? वह जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है और जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है, उसके आंगन में कवि अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है ताकि उसका आंगन भीग जाए और वो फिसल के गिर जाए। ऐसा बात नहीं है, ताकि वह भी कवि के विरह वेदना तथा पीड़ा से परिचित होकर द्रवित हो सके, यानी थोड़ा आंसू देखकर पिघल जाए। थोड़ा आंसू देखकर सुजान घनानंद के लिए पिघल जा रहे, बाबू तुम हमारे लिए इतना प्रेम करते हो, चलो हम भी तुमको मानेंगे। चलिए आगे बढ़िए, 6ठा नंबर, स्वप्रसंग व्याख्या करें। सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लिया। अब व्याख्या है हमारा, 2 व्याख्या है इसमें, उसके बाद हमारा क्या है, एंडिंग होगा। यहां एक ते दूसरो आक नाही। व्याख्या सिंपल रूल, सबसे पहले लिखना है, हर बार मैं बताता हूं, प्रस्तुत पंक्तियां, एक बार पॉज करके आप लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्यखंड या पद्यखंड? पद्यखंड। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्यखंड के अध्याय 3, आपका कौन सा पद है? घनानंद के पद से ली गई है। घनानंद के 2 पद वर्णित हैं। ये है एक तो दूसरो आंक नहीं। ये कहां से है? आपका जो पहला पद है, कौन सा पद है हमारा? हमारा जो पहला पद है घनानंद के दोहे का जो पहला पद है, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यहीं से ना ली गई है। कौन सा पद था, भूल गए जी? हाँ, ये देखिए, एक तो दूसरो आंक नहीं, तो ये कहा पहला पद से लिया गया है, यहां से लिया गया है। एक तो दूसरो आंक नहीं, घनानंद एक तो दूसरो आंक नहीं, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं, यहां से लिया गया है। तो पहले पद अति सुदो स्नेह को मार्ग से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? घनानंद हैं, जिसके लेखक प्रेम के पीड़ के कवि घनानंद हैं। आप थोड़ा उपसर्ग प्रत्यय लगा के अपना आंसर को और ज्यादा बढ़िया सजा सकते हैं। तो एक बार पूरा एक लाइन से बोल दें, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के, शीर्षक कहां से ली गई है? आपका पहला पद घनानंद के पद से ली गई है, जिसके लेखक घनानंद हैं। इसमें 2 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्णित हैं। पहला जो कि है एक ते दूसरो आंक नाही, जो कि आपका है इसमें सुजान को समर्पित है, अति सुदो स्नेह को मार्ग से ली गई है। और इसमें घनानंद कहना चाहते हैं कि, उसके बाद अर्थ लिखिए इसका, जो भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था वो लिखिए। क्या है इसका अर्थ? लिखिए, जो कि आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद सच्चे प्रेम की स्थिति और उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है कि सच्चा प्रेम में क्या होता है। एक ते दूसरे आंक नहीं, एक बार नैना किसी से लड़ गई तो दूसरे से सिर्फ लड़ाई ही होगी। दूसरे से क्या? दूसरा आपको दिखता ही नहीं है। कोई अगर एक बार आंख में बस गया, दूसरा आपको दिखता नहीं है। कवि ने प्रेम को हृदय के कमल किसी एक के लिए स्थान आरक्षित होता है। प्रेम हमेशा एकांतित और एकनिष्ठ होता है। यहाँ एक होता है और कोई नहीं होता, उसमें दुविधा, द्वंद्व और किसी अन्य विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहां किसी के मन में एक से अधिक लोग के प्रति मधुर भाव हो, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। यानी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, बस नहीं है प्रेम है, बस नहीं है प्रेम है। यहाँ अगर एक आता है तो फिर दूसरा का स्थान नहीं होता है। घनानंद यही कहते हैं अपने कवि पहली पंक्ति में कि यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। हे सुजान, कि एक बार हमको तुमसे लव हो गया तो दोबारा किसी से नहीं होगा। यहाँ एक ते तुम्हारे अलावा हमको कोई आंक नहीं, आंक नहीं यानी दिखता नहीं है। यहाँ आंख को प्रतीकात्मक प्रयोग से प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने की कवि पूरी सफलता प्राप्त हुई और कवित्व उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका पहला लाइन आप ये ऐड कर सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक घनानंद के पद से ली गई है, जिसमें 2 पद है। जिसमें पहला पद अति सुदो स्नेह को मार्ग से, ये हमारी ये हमारा लाइन लिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मेरियो हीर ही परसों, अभी दूसरा पद से लिया गया है। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के
पदखंड के शीर्षक घनानंद के पद से ली गई है, या फिर आप डायरेक्ट वही शीर्षक डाल सकते हैं जो कि इसका पद का नाम है। मोह आंसू बन ही ले बरसों से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद ये कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति में कवि ने बादल को अत्यंत आत्मीयता से संबोधित करते हुए कहा है कि हे बारिश हो रही होगी, और इसमें क्या घनानंद सोच रहे होंगे कि हे पर काजही को धारी देह फिरो, यानी दूसरे के काम के लिए तुम देह को धारण किए हो, एगो हमरो काम कर दो, क्या एगो हमरे काम कर दो, कि तुम तो सबके जीवन देने वाले तथा सबकी पीड़ा हरने वाले हो। हे बादल, तुम तो सबको जीवन देते हो, सबका पीड़ा हरते हो, कभी तुम मेरी पीड़ित और दुखी हृदय को का भी स्पर्श करो, कभी हमरो दिल का दुख समझो भाई, कि वेदना, पीड़ा और दुख की स्थिति में व्यक्ति का मन विस्तार पाता है और जड़ और चेतना का अंतर भूल मिट जाता है। बादल के मानवीयकरण के द्वारा कवि ने इस मनोभाव को यहाँ बहुत ही प्रभावशाली और सफलता रूप से अंकित किया है। यानी इस लाइन के जरिए या इस पद के जरिए घनानंद ये कहते हैं कि जब इंसान दुख में होता है ना, तो उसके लिए कुछ भी बोलने लगती है। पीड़ा में जब होता है तो वो क्या बादल का भी मानवीयकरण करने लगता है, बादल को भी समझता है कि तुम कम से कम मेरा दुख को समझो, तुम जो इतना बरसात सब जगह करते हो, मेरे आंसू को समेटो और जाके सुजान के घर में बरस जाओ और उसको कहो कि उसका प्रेमी कितना दुख में है। आई होप आपको ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। ये पूरा आंसर आपको हमारे फिर से बता देता हूं, कैप्टन गोधुली भाग 2 के बुक में देखने को मिलेगा। गद्य खंड पद्य खंड एक कंप्लीट बुक है आपका, आप एक बार जाके जरूर परचेज कीजिएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसके अलावा गोधुली के अलावा पीयूषम, वर्णिका, पनोरमा, चाहे आपका कोई भी बुक हो, क्लास 10th का, क्लास 11th एवं 12th का भी हमारा दिगंत रेनबो, ये भी आपका बुक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो कि 2011 से लेके अभी तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन बैंक आपको एक बुक में कंपाइल करके मिला हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा roshnipublication.com पे। इसके अलावा आपको नीचे लिंक दिया होगा जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, वहां से भी आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी ये सारा बुक आपको देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर, सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोगों ने जितना हिंदी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था उन सभी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका आंसर करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कैसा लगा अपना कमेंट डाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो तभी अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तब नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।